सर आपकी हॉबीज़ की बात करें तो फोटोग्राफी का आपको शौक है, गार्डनिंग का आपको शौक है, आप शेर व शायरी भी करते हैं। कैसे समय निकाल लेते हैं और कितना आपको उसमें प्रफुल्लित होते हैं आप ऐसा करके? हर व्यक्ति को मैं मान के चलता हूँ कि कुछ हॉबीज़ पालना चाहिए और वो जीवन में जीवंतता लाती हैं। व्यक्ति अपने मुख्य काम के अलावा यदि कोई कार्य करता है जिसमें उसकी रुचि है तो निश्चित तौर पर उसका मन हल्का हो जाता है। और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। शुरू से ही, बचपन से ही मुझे ट्रैवलिंग में मौका जहाँ जहाँ मिला, और अब तो मैं पूरा भारत घूम चुका हूँ, विश्व के 15 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। और जहाँ जहाँ जाता हूँ, जो भी मेरे को मित्र मिलने भी आते हैं तो मैं फ़ोटो उनके साथ लेता हूँ। ये जो यादें हैं उसको मैं जब देखता हूँ कि 20 साल पहले मेरे बचपन के फ़ोटो, तो मुझे लगता है कि देखो ये उनको सुरक्षित रखना। पेरेंट्स के साथ हमने चारों धामों की यात्रा मैंने उनको कराई थी पेरेंट्स को। वो मुझे सब स्मृति पटल पर हम भूल भी जाए लेकिन वो फोटोग्राफ के रूप में अब मैं अपने पोते पोतियों को, नातियों को बताता हूँ तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। ये जो जीवन की यात्रा है वो फोटोग्राफी बहुत अच्छी हमको ज्ञानवर्धक भी रहती है और पुरानी घटनाओं को याद दिलाती है। साथ ही दूसरा शौक़ मेरा था गार्डनिंग का, और वनस्पति शास्त्री तो हुई, और मुझे ये था कि रेयर प्लांट्स जो हर आदमी को नहीं दिखते हों उन प्लांट्स का मैं कलेक्शन करता था। करीब 300 गमले और करीब 100 तरह के कैक्टस मेरे पास जयपुर में मैंने अपने घर पर मेंटेन कर रखे थे, और हर तरह के प्लांट का मैं खुद ही पानी देता था और सब रखवाली करता था उनकी। और सब लोग मेरे यहाँ अपने पेरेंट्स बच्चों को लेकर के आते थे कि सर क्या चलते हैं, बच्चों को सब पौधे दिखाएंगे। साथ ही मुझे चिड़ियाओं पालने का भी शौक़ था, तो मैंने एवियरी घर पे बना रखी थी। पहाड़ी तोता था जो आवाज़ बोलता था मनुष्य की, तो बच्चे आवाज़ लगाते थे फिर उनको जवाब देता था। इसके साथ ही लव बर्ड्स थी, बजरी थे, ये सब चीज़ें भी मैंने कर रखी थी। एक्वेरियम भी मैंने अपने घर में रखा हुआ था। तो नेचर से मेरा लगाव था, बायोलॉजी का विद्यार्थी होने की वजह से ये सब चीज़ मैं करता था। तीसरी बात स्टैम्प कलेक्शन। भारत के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर मैं जहाँ जहाँ गया उन सब देशों के हज़ारों स्टाम्प्स मैं इकट्ठे करके लाया, और मैंने एल्बम्स बनाए उन सब स्टैम्प्स के। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी जानकारी देने वाले होते हैं स्टैम्प्स। और ऐसा किया कि एक जैसे पन्ना, कुछ पन्ने केवल फल के बनाए, कुछ फूल के बनाए, कुछ माचिस की डिबिया मैंने इकट्ठी की, उसका भी मुझे शौक़ है। हज़ारों तरह की माचिस की डिबियों के कवर मेरे पास पड़े हुए हैं, उसमें कभी एक्टर्स के हैं, कभी कोई उपयोगी चीज़ों के हैं, अलग अलग तरह के सब आते थे। तो ये सब चीज़ें भी मैंने की और वो अभी मेरे पास संग्रहित है। सब लोग विश्व के देशों में जाने पर ये दूसरा फ़ायदा ये भी रहा कि अब तक के जितने सिक्के थे उन देशों के, वो सब मेरे पास पूरे सिक्के हैं। अब यूरोप के जैसे 15 देशों की मैंने यात्रा की अलग अलग समय पे, वहाँ का एक पैनी से लगा करके ऊपर तक के फ्रांस के, फ्रेंच है, सबके अलग अलग जो थे, पौंड हैं, सब तरह के सिक्के मेरे पास मौजूद हैं। अब यूरो करेंसी आ गई तो वहाँ के लोगों के लिए भी ऐतिहासिक चीज़ हो गई। तो ये देखा कि ये सब चीज़ें समय के साथ होती है। और सबसे बड़ा शौक़ मेरा है वो शेर व शायरी का है, और मैं हर रोज़ अभी भी 10-12 नए नए शेर हर रोज़ पढ़ने के मेरा शौक़ है। कुछ लिखता भी हूँ, और मेरा शायद मैं ही ऐसा वनस्पति शास्त्री हूँ या जो कि साइंस का विद्यार्थी होते हुए भी अपने लेक्चरों में इन शेर व शायरी का प्रयोग करता हूँ। उससे मैंने देखा कि वो मुझे लोग उसी वजह से जानने लग गए हैं कि ये शेर व शायरी वाली प्रोफेसर है। और वो जो मैं बात है वो कोई इररिलेवेंट नहीं करता हूँ, जो साथ जुड़ी हुई किसी घटनाक्रम के साथ कोई जो लेक्चर दे रहा हूँ उससे संबंधित हो, उसी तरह का शेर, और वो चीज़ें उनको याद रहती हैं। मैंने देखा कि आज मैं 10-20 साल पुराने भी मेरे छात्र या जो शिक्षक मेरे से लेक्चर ऐसे सुन चुके हैं, वो उस बात को ज़्यादा याद रखते हैं, विषय शायद ज़्यादा याद नहीं भी रखें। तो मैंने देखा कि एक ऑडियंस के अंदर 1 घंटे का आप लेक्चर दे रहे हो और बीच बीच में 1-2 शेर और इस तरह से बातें करोगे तो वो ऑडियंस लाइवली रहती है और आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। ये मैंने महसूस किया, और ये मेरा शौक़ है कविताओं का, शेर व शायरी का। ये मुझे बड़ा आनंद देता है।